नमस्कार। चलिए आज एक्सेल के एक बहुत ही दमदार फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। एक ऐसा फॉर्मूला जो मुश्किल से मुश्किल डेटा को भी चुटकियों में सुलझा देता है। कभी ऐसा हुआ है कि डेटा को जोड़ना तो है पर एक शर्त पर नहीं, बल्कि कई अलग अलग शर्तों के हिसाब से? अरे ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसका एक बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन भी है। और वो सॉल्यूशन है सम इफ्स। सच कहूं तो ये डेटा जोड़ने की एक सुपर पावर जैसा है। कितना भी कॉम्प्लेक्स डेटा क्यों ना हो, ये आपको एकदम सटीक जवाब निकाल कर देगा। तो आखिर ये करता क्या है? देखिए बहुत सिंपल है। सम इफ्स फंक्शन एक रेंज में से सिर्फ उन नंबर्स को जोड़ता है जो हमारी दी हुई सारी की सारी शर्तों को पूरा करते हैं। ठीक है, तो चलो अब इस फॉर्मूले को जरा खोलकर समझते हैं। इसको ना एक आसान सी रेसिपी की तरह समझिए। बस कुछ चीजें हैं जिन्हें सही जगह पे रखना होता है। अब ये देखिए, इसका सिंटैक्स, हाँ मानता हूँ पहली बार देखने में थोड़ा लंबा लग सकता है, पर घबराइए मत, ये असल में बहुत लॉजिकल और आसान है। चलिए इसके एक एक हिस्से को देखते हैं। तो ये रही हमारी रेसिपी। सबसे पहले सम रेंज, यानी वो कॉलम जिसके नंबर्स हमें जोड़ने हैं। फिर क्राइटेरिया रेंज 1, वो जगह जहां हम अपनी पहली शर्त चेक करेंगे। और क्राइटेरिया 1, वो शर्त खुद। और मजे की बात यह है कि इसी तरह आप जितनी चाहें उतनी शर्तें और उनके रेंज इसमें जोड़ सकते हैं। थ्योरी तो बहुत हो गई है ने, अब इसे असली काम करते हुए देखने का टाइम है। चलिए एक सेल्स डेटा का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये रहा हमारा सैंपल सेल्स डेटा। इसमें 3 कॉलम हैं, एक रीजन का, दूसरा प्रोडक्ट का और तीसरा सेल्स अमाउंट का। अब हमारा मकसद क्या है? हमें नॉर्थ रीजन में बिके लैपटॉप्स की टोटल सेल्स निकालनी है। तो यहाँ हमारे पास 2 शर्तें हो गई, एक तो रीजन नॉर्थ हो और दूसरा प्रोडक्ट लैपटॉप हो। तो इस काम के लिए हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, C2 is to C20 हो गया हमारा सम रेंज, मतलब सेल्स वाला कॉलम। फिर A2 is to A20, ये हमारा पहला क्राइटेरिया रेंज है जिसमें हम नॉर्थ को ढूंढ रहे हैं। और आखिर में B2 is to B20, हमारा दूसरा क्राइटेरिया रेंज जिसमें हम लैपटॉप ढूंढ रहे हैं। सिंपल। और जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं, बूम, रिजल्ट है $3,250। देखा, एक्सेल ने 1 सेकंड में सारा डेटा खंगाला और सिर्फ उन्हीं रोज को जोड़ा जो हमारी दोनों शर्तों पर खरी उतरी। यही तो है इस फॉर्मूले का जादू। ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल था। सम इफ्स की असली पावर तो तब दिखती है जब इसे और भी बड़े कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए, असल दुनिया में इसे कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेल्स डेटा को रीजन या प्रोडक्ट के हिसाब से एनालाइज करने में, स्टूडेंट्स के मार्क्स को सब्जेक्ट और ग्रेड के हिसाब से फिल्टर करने में, या फिर अपने महीने के खर्चों को कैटेगरी और पेमेंट टाइप के हिसाब से ट्रैक करने में। पॉसिबिलिटीज बहुत है। तो अब जब इसका पावर पता चल गया है, तो इसे खुद ट्राई करने की बारी है। याद रखिए, डेटा और इनसाइट में, यानी डेटा से मिलने वाली गहरी समझ में, अक्सर सिर्फ एक सही फॉर्मूले का ही फर्क होता है, और सम इफ्स बिल्कुल वही फॉर्मूला हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नई सुपर पावर के साथ सबसे पहली कौन सी डेटा प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी।